मुद्दा और चल रहा है हरियाणा में, हर्ष चिकारा, वीर साहू, सपना चौधरी, यो की मामला है इसके बारे में? जैसे पहले पिपली में लाठीचार्ज होया, उसके बाद सिरसा में, तो आप किस तरह से देखते हैं भाई अब सोनीपत में क्या होने वाला है 26 तारीख को? ये शाहबाद मंडी में जो मीटिंग हुई इसमें क्या फैसला लिया गया? और जो हरियाणा की बजाय पंजाब में इतना उग्र क्यों है ये आंदोलन? क्योंकि वहाँ देखा जाओ धरने पे ज़्यादा संख्या में पहुंचे हैं, किसान भी रो रहे हैं। और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी अध्यक्षता कर रहे हैं हरियाणा में, किसानों का मतलब कि विश्वास जीत पाए अब तक जो आंदोलन चला? और जैसे देखे जाओ जो राजस्थान और यूपी में कम है हरियाणा और पंजाब के बजाय ये आंदोलन, ऐसा क्यों है? सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई। आज मेरे साथ हैं किसान नेता सुरेश कोथ, और वह किसानों का आंदोलन लगातार चल ही रहा है सरकार के खिलाफ, और 26 तारीख को आह्वान किया गया भाई दिल्ली की ओर कुछ करांगे। तो जानकारी लेवांगे, शाहबाद मंडी में मीटिंग हुई थी, उसमें क्या फैसला रहा और आगे जो किसानों की क्या रणनीति रहने वाली है। राम राम भाई। राम राम जी। सुरेश भाई के शाहबाद मंडी में जो मीटिंग हुई उसमें क्या फैसला लिया गया? शाहबाद मंडी में तो सिर्फ हरियाणा के जो में से किसानों की कितनी संख्या किस डिस्ट्रिक्ट से आनी चाहिए, कितनी किस ब्लॉक से आनी चाहिए, उस तैयारी के बारे में मीटिंग थी। उसमें कोई खास सरकार के खिलाफ या आंदोलन के बारे में कोई खास नहीं थी। मगर सबसे बड़ी बात तो ये, वो पूरे देश के अंदर लगभग सभी जो धरातल पर किसानों के विषय में काम करने वाले संगठन है, सभी एक मत इस बात से एक मत है कि ये जो कानून लाई सरकार ये किसान विरोधी है, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठानी चाहिए। ये सब की रणनीति बना करके इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से एक मौके संगठन बनाया गया, और उसमें 7 आदमी कोर कमेटी के सदस्य चुने गए, जिसमें हरियाणा की तरफ से गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, बाकी और स्टेटों से अलग अलग हैं। और सबका फैसला है कि 26 तारीख को दिल्ली हमने जाना है। रामलीला ग्राउंड की हमारी तैयारी है, हम रामलीला ग्राउंड में जाएंगे। रामलीला ग्राउंड में अगर परमिशन नहीं दी तो जहाँ पे हम तो रामलीला ग्राउंड में जाएंगे, जहाँ दिल्ली में अगर ग्राउंड तक नहीं पहुँचने दिए, कहीं सड़क पर रोक दिए, तो वहीं हम बैठ जाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद है सबसे पहले तो एक बार किसानों की आवाज़ को लेकर के ग्राउंड में जाना है, ताकि हम ये देख सकें कि कितना किसान संगठनों के आह्वान के ऊपर सरकार के कानून के खिलाफ जाता है। और हमारा ये आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है। हरियाणा में हम 25 तारीख को ही इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे एजुकेशन सिटी सोनीपत में, और 26 को वहाँ से हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी अध्यक्षता कर रहे हैं हरियाणा में, किसानों का मतलब कि विश्वास जीत पाए अब तक जो आंदोलन चला है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान इस बात को मानता है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी बिल्कुल ईमानदारी से लड़ाई लड़ने वाला किसान नेता है, और लगातार 20-25 साल से जो फील्ड में काम कर ले पूरे क्षेत्र को पता चल जाता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी वास्तव में पूरा ईमानदारी से ये किसान आंदोलन लड़ रहा है। मानना ना मानना तो सरकार की बात है, लेकिन संघर्ष तो कर ही रहे हैं, सारे किसान कर रहे हैं। और जो हरियाणा की बजाय पंजाब में इतना उग्र क्यों है ये आंदोलन? क्योंकि वहाँ देखा जाओ धरने पे ज़्यादा संख्या में पहुंचे हैं, किसान भी रो रहे हैं। वहाँ सरकार, विपक्ष, सारी राजनीतिक पार्टियां सर आंदोलन में इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ सिर्फ किसान लड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। यहाँ जो भी राजनीतिक पार्टी का भी कार्यकर्ता अगर आंदोलन में शामिल होता है, वो किसान बन के जाता है। वहाँ के कई जगह तो पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं, कई जगह अपना खुद का भी सिस्टम का चल रहा है। पूरी की पूरा किसान एक मत है। यहाँ तो हरियाणा सरकार तो 2 पार्टियां तो जो सरकार में बैठी हैं तो आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिशें रच रही हैं। वो तो किसानों के खिलाफ बोलते हैं, वो तो कहते हैं किसान ये बिल ये जो लाई है सरकार ये किसान के हित में है। लेकिन पंजाब में ये कहने वाला कोई नहीं है। हर 100% किसान और 100% राजनीतिक दल ये कहते हैं कि ये बिल जो है ना किसान के विरोधी है। और जैसे देखे जाओ जो राजस्थान और यूपी में कम है हरियाणा और पंजाब के बजाय ये आंदोलन, ऐसा क्यों है? राजस्थान और यूपी में तो है और देश में बड़ा कम मिलेगा, क्योंकि इसका कारण सबसे ज़्यादा ये जो सबसे ज़्यादा असर इसका होने वाला है वो हरियाणा पंजाब में मंडियाँ विकसित थी। सर छोटू राम जब 1939 में कानून लेकर के आए तब मंडी एक्ट बना, तभी जो पुराना पंजाब होता था हमारा, जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था, उसके अंदर ही मंडियाँ बढ़ना शुरू हुई थी। वही पूरे देश के अंदर विकसित हैं। अगर मात्र भारतवर्ष के किसानों में मात्र 6% किसान को MSP मिल पाता है, उसकी ये सर छोटू राम की देन है। वो क्योंकि यहाँ मंडियाँ विकसित थी और मंडियाँ विकसित होने के नाते हरित क्रांति का भी असर यहीं पर ज़्यादा हुआ। हरित क्रांति के जरिए जो फसलें
यहाँ खाद्यान्न के रूप में बीजी गई और यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था और खाद पर सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था सरकारों ने करी थी, जो आज किसान जिसका कर्जवान हो गया। वो जब हमारे देश के अंदर खाने के अन्न की कमी थी, उससे हरियाणा पंजाब में मंडियाँ बना करके पूरे देश को खाने के लिए अन्न हरियाणा पंजाब ने दिया था, इसलिए यही मंडियाँ विकसित हैं और सबसे ज़्यादा असर भी यही होने वाला है। जैसे पहले पिपली में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद सिरसा में, तो आप किस तरह से देखते हैं भाई अब सोनीपत में क्या होने वाला है 26 तारीख को? हमने लाठीचार्ज से तो पता है, लाठीचार्ज तो ये कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं मानते हैं, हम नहीं बेराही कर देंगे लाठीचार्ज। लेकिन किसान की जो ये चाहते थे आवाज़ को दबाना, किसान की आवाज़ नहीं दब रही। हमारे को इधर उधर खिंडा करके आंदोलन को बिखेर करके आंदोलन को समाप्त करना चाहते थे पिपली में, इसलिए लाठीचार्ज हुआ था। और पिपली में अगर लाठीचार्ज ना होता तो आज 4 महीने हो गए, आंदोलन को इतना लंबा नहीं चलता। अगर सिरसा के अंदर, सिरसा तो हम सिर्फ 1 दिन के लिए गए थे, अगर ये वहाँ लाठीचार्ज वगैरह नहीं होता तो आज तक वहाँ जो आंदोलन चल रहा चलता नहीं, क्योंकि सिर्फ वो तो ये पता करने गए थे कि किसानों का वोट लेकर के चौधरी देवीलाल का फोटो दिखा करके दुष्यंत चौटाला वोट ले गया था। वो तो ये पूछने गए थे आप किसानों के साथ हैं, आप आरएसएस की इस सरकार के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी का नाम की है, आरएसएस का संगठन है, वही सरकार चलाता है, वही देश विरोधी जितनी गतिविधियां हैं, किसान विरोधी जितनी गतिविधियां हैं, ये सारे का संचालन अगर कोई कर रहा है, देश को तोड़ना है, जातिवाद फैलाना है, धर्म के नाम पर दंगे करवाना, ये सारे काम आरएसएस कर रहा है। तो हम तो सिर्फ यही पूछने गए थे दुष्यंत चौटाला से, आप आरएसएस के गुलाम होकर बन के बैठ गए, आप आरएसएस के साथ है या किसानों के साथ है? 1 दिन का प्रोग्राम था, लाठीचार्ज हो गया, तो आज तक वो आंदोलन चल रहे। और 26 तारीख को लेकर किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो? मेरी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान से एक प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए, क्योंकि मात्र 23 फसलें ऐसी हैं जिनका एमएसपी तय होता है, जो ज़्यादातर वो फसलें हरियाणा पंजाब में ही बीजी जाती हैं। बहुत सी फसलें तो ऐसी हैं जिनका एमएसपी तय नहीं होता, सरकार खरीद ही नहीं करती, उनके ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कहीं फ्रूट की खेती होती है उस पर एमएसपी नहीं होता, कहीं सब्जी की खेती होती है उस पर एमएसपी नहीं होता, कहीं मसाले की खेती होती है उस पर एमएसपी नहीं होता। बहुत सी फसलें हैं, हज़ारों किस्म की फसलें हैं हमारे यहाँ जिनका एमएसपी नहीं होता, जो सरकारी रेट पर खरीदी नहीं जाती। हरियाणा प्रदेश के अंदर खाद्यान्न ज़्यादातर बीजा जाता है जो उस एमएसपी पर बिकता है। अगर मंडियां टूट जाएंगी, मंडियां का प्राइवेटलाइजेशन हो जाएगा, सब प्राइवेट अगर व्यापारी खरीदेंगे तो सबसे पहले मंडियां टूटेंगी, मंडियां टूटेंगी तो समझो सरकारी खरीद बंद, सरकारी खरीद बंद तो कभी भी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी भारतवर्ष के 94% किसान को एमएसपी नहीं मिलता। और एक मुद्दा और चल रहा है हरियाणा में, आरएससी कारा वीर साहू सपना चौधरी की मामला, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो फेसबुक, ये समाज सेवी है, ये इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, अपनी मर्जी, ये कमेंट करने के लायक नहीं है। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।